ओम नमः शिवाय साथियों। तो मौलिक सिद्धांत में आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ व उनके लेखक एवं काल। कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ व उनके लेखक एवं काल। ग्रंथ का नाम है कल्याणकारक। तो कल्याणकारक जो ग्रंथ है वो लिखा गया है उग्रादित्याचार्य, और ये लिखा गया था 9वीं सदी में। उग्रादित्य के चार्य लिखा गया था और 9वीं सदी में लिखा गया था। दूसरा है सिद्ध सार संहिता। जो सिद्ध सार संहिता है वो लिखी गई थी रवि गुप्त के द्वारा और इसका काल था 9वीं सदी। योग शतक। जो योग शतक लिखा गया था वो लिखा गया था नागार्जुन के द्वारा और 5वीं सदी में लिखा गया था। नेक्स्ट है परहित संहिता। जो परहित संहिता लिखी गई थी वो लिखी गई थी श्रीनाथ पंडित के द्वारा और 15वीं से 16वीं सदी इसका काल है। आयुर्वेद सौख्य। जो आयुर्वेद सौख्य लिखा गया था वो लिखा गया था टोडरानंद के द्वारा और 16वीं सदी में लिखा गया था। आयुर्वेद विज्ञान। जो आयुर्वेद विज्ञान लिखा गया था वो लिखा गया था विनोद लाल सेन गुप्त के द्वारा और 19वीं सदी इसका काल था। निघंटु रत्नाकार। जो निघंटु रत्नाकार लिखा गया था वो लिखा गया था वासुदेव गोडबोले के द्वारा और 19वीं सदी में। बृहत्रिय घंटु बृहनिघंटु रत्नाकार ये लिखा गया था दत्तराम चौबे के द्वारा और 20वीं सदी में। बृहनिघंटु रत्नाकार ग्रंथ है और ये लिखा गया था दत्तराम चौबे और 20वीं सदी में। रतन प्रभा चक्रदत्त पर लिखा गया था और निश्चल कर के द्वारा लिखा गया है और 12वीं सदी इसका काल है। चिकित्सा कलिका। चिकित्सा कलिका जो लिखा गया है वो लिखा गया है तीष्टाचार्य के द्वारा और 10वीं सदी में लिखा गया है। शतश्लोकी ग्रंथ लिखा गया है भूपदेव के द्वारा और 13वीं सदी में लिखा गया है। चिकित्सा सार संग्रह लिखा गया है बंगसेन के द्वारा और 12वीं सदी में लिखा गया है। चिकित्सा दश ग्रंथ लिखा गया है पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री के द्वारा 20वीं सदी में। गद्य निग्रह। जो गद्य निग्रह ग्रंथ है वो लिखा गया है सोडल के द्वारा और 12वीं से 13वीं सदी में लिखा गया है। वैद्य जीवन लिखा गया लौलिम्ब राज के द्वारा 17वीं सदी में। पर्यायमाला ग्रंथ है वो लिखा गया है माधव के द्वारा और 9वीं सदी में। वैदिक शब्द सिंधु कोश ये लिखा गया है उमेश चंद्रगुप्त के द्वारा। इनका काल निर्दिष्ट नहीं है। शालीहोत्र अश्व चिकित्सा के जो शालीहोत्र हैं वो अश्व चिकित्सा के ज्ञाता थे और सहदेव गौ चिकित्सा के ज्ञाता थे। निखिल भारतीय वैद्य सम्मेलन के संस्थापक श्री पंडित शंकरदाजी शास्त्री पदे थे। तो निखिल भारतीय वैद्य सम्मेलन के संस्थापक कौन थे? तो पंडित शंकरदास जी शास्त्री पदे। संपूर्ण भारतवर्ष में इस समय लगभग 145 आयुर्वेद कॉलेज हैं। तो संपूर्ण भारत में इस समय कितने आयुर्वेद कॉलेज हैं? 145। नेक्स्ट दिया गया है प्रमुख संस्था और इनके स्थापना वर्ष। आयुर्वेदिक कॉलेज अहमदनगर। जो आयुर्वेदिक कॉलेज अहमदनगर है तो उसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1916 में। ऋषिकुल कॉलेज हरिद्वार में है, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। गुरुकुल कॉलेज हरिद्वार में इसकी स्थापना हुई थी 1922 में। तिब्बिया कॉलेज दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। स्कूल ऑफ इंडियन मेडिसिन जो कि मद्रास में स्थित है, इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान वाराणसी
इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। नेक्स्ट है भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। केंद्रीय आयुर्वेद एवं होम्योपैथी अनुसंधान परिषद। केंद्रीय आयुर्वेद एवं होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद, तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। भारतीय चिकित्सा परिषद लखनऊ, इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। आयुर्वेद कॉलेज माधव विलास जयपुर, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण कमेटी एवं सुझाव। जो भोर कमेटी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। और इसमें जो सुझाव मिलता है वो मिलता है देशी चिकित्सा का अधिकार राज्यों को। नेक्स्ट है चोपड़ा कमेटी, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और ये संबंधित थी समन्वयात्मक शिक्षा और मूल सिद्धांत। पंडित कमेटी 1949 में बनी थी और जामनगर में स्नातकोत्तर केंद्र, प्रवेश योग्यता इंटर विज्ञान। दबे कमेटी 1955 में बनी थी और रजिस्ट्रेशन बोर्ड स्थापना, शिक्षा क्रम 5.5 वर्षीय, आतुरालय में प्रति छात्र 5 शैय्या। उड्डुप कमेटी 1958 में, राष्ट्रीयकरण केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद स्थापना अनुसंधान। व्यास कमेटी, इसका वर्ष नहीं दिया गया है, समपाठ्यक्रम शुद्ध आयुर्वेदिक। नेक्स्ट है आयुर्वेद पर्याय। जो आयुर्वेद का पर्याय है वो क्या क्या है? शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण, तंत्र। जो आयुर्वेद के पर्याय पूछ ली जाते हैं, विशाखा किसका पर्याय? तो आयुर्वेद का है विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण, तंत्र। ये एक एक शब्द जो है आयुर्वेद का पर्याय है। भोजतंत्र, जो भोजतंत्र है वो शल्य प्रधान ग्रंथ है। शालाक्य तंत्र के ग्रंथ, जो एनाटॉमी से रिलेटेड ग्रंथ हैं वो हैं विधेय तंत्र, निमि तंत्र, कांकायन तंत्र, गागर्य, गालव, सात्विक, शौनक और कराल तंत्र। नेक्स्ट दिया गया है कुशल वैद्य बनने के उपाय। जो कुशल वैद्य चिकित्सक डॉक्टर जो होते हैं उनके जो कुशल वैद्य बनने के उपाय हैं वो 3 प्रकार से हैं। तीन गुण उनमें सम्मिलित होने चाहिए। कौन कौन से? अध्ययन, अध्यापन और तद्विद्य संभाषा। उनकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए, अध्यापन का अभ्यास होना चाहिए, स्टडी समझाने का और सिखाने का, खुद भी पढ़ने का शौक होना चाहिए। इस तरह से वो कुशल वैद्य बन सकते हैं। आयुर्वेद के आदि सिद्धांत। आयुर्वेद के आदि सिद्धांत कौन कौन से हैं? प्रथम और द्वितीय। प्रथम पर जो है पंचमहाभूत सिद्धांत पर आयुर्वेद की जो सिद्धांत है वो रहते हैं। द्वितीय में त्रिदोष सिद्धांत। और जो आयुर्वेद की जो भी चिकित्सा है वो पंचमहाभूत पर और त्रिदोष, इन सिद्धांतों पर निर्भर रहती है। वाद भेद 2 बताए गए हैं, जलप और वितंडा। जलप क्या होता है? अपने पक्ष का समर्थन रखना। जहाँ अपने पक्ष का समर्थन रखा जाए उसको कहते हैं जल्प। और वितंडा दूसरे के सिद्धांत पर आक्षेप करना कहलाता है वितंडा। संभाषा परिषद। जो संभाषा परिषद है, चरक संहिता में 7 संभाषा परिषदों का उल्लेख मिलता है। पहला है दीर्घ जीवित्य, भूलोक में आयुर्वेद का आविर्भाव, वात कला कलिय, इसमें बताया गया है दोष विनिश्चयार्थ, यजः पुरुषय, पुरुष भाव निश्चयार्थ इसमें मिलता है, आत्रेय भद्र कापीय, रस विनिश्चयार्थ, गर्भावक्रांति, गर्भ का मासानुमासिक विकास,
9 मंथ तक जो है गर्भ का विकास किस किस तरह से होता है वो बताया गया है। गर्भ में अंग निर्माण विषयक 7th है, फल बस्ती सिद्धि विषयक। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।